आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 7 जलवाहिनी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो उसमें सबसे पहले प्रश्न है प्रस्तुत गीतम सस्वरम गायत, कि प्रस्तुत गीत को स्वर सहित गाएं। तो उसके बाद प्रश्न संख्या 2, तो पहले प्रश्न का ऐसा है कि उसको हमने सस्वर सहित गा बैठे हैं। अब बोलते हैं प्रश्न संख्या 2 में कि अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, बोलते हैं नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क भाग कूपः कीदृशः अस्ति, कि कुआं कैसा है। तो तीसरे पद्यांश में हमने पढ़ा था कूपः क्या है, तनुः अस्ति। महास्फोटः कुत्रास्ते, फफोला कहाँ है। तो इसमें आएगा इसका उत्तर आएगा करे। बालः कुत्र विलपिष्यति, बच्चा कहाँ रोएगा। तो बालः गृहे विलपिष्यति। जलवाहिनी यदि द्रुतं गच्छेत् तर्हि किं स्यात्, बोलते हैं कि जलवाहिनी अगर जल्दी जाए तो क्या हो। इसका उत्तर आएगा कि जलवाहिनी यदि द्रुतं गच्छेत् तर्हि वसनम आर्द्रम स्यात्। जलवाहिनी यदि द्रुतं गच्छेत् तर्हि वसनम आर्द्रम स्यात्। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितेषु पदेषु यथा अपेक्षितं संधि विच्छेदम कुरुत्, नीचे लिखे गए शब्दों में जैसी अपेक्षा है वैसे संधि विच्छेद करो। क तस्या अस्ति, तो इसको हमने इनके कठिन शब्दार्थों में भी इनकी संधि विच्छेद को पढ़ा था। तो तस्यास्ति का अब इसमें क्या आ जाएगा, संधि तस्यास्ति क्या आ जाएगा, तस्यास्ति। आगे है अप्यास्ते, अब इसका संधि विच्छेद करना है, तो भी हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा है। तो अप्यास्ते का पूछा अलग से, तो क्या आ जाएगा अपि जमा आस्ते, अपि जमा आस्ते। आगे महालंबः जमा तले, इसकी संधि होगी कि महालंबस तले, इसकी संधि महालंबस तले। आगे है भरिष्यामि हरिष्यामि, तो इसका संधि विच्छेद आ जाएगा कि भरिष्यामि आहरिष्यामि, भरिष्यामि और आहरिष्यामि। सुजमा उक्ति, तो इसका संधि विच्छेद होगा सुक्ति। आगे प्रश्न संख्या 4, बोलते हैं विशेषणों के साथ विशेष्यों को मिलाओ, विशेषण सह विशेष्याणि युज्यत। अब विशेषण पद इधर हैं और विशेष्या इसे समक्ष, तो उनको जो जिसका विशेषण है, विशेषण का जो विशेष्य है उसको मिलाना है। अब होता है कियत, अब विशेषण विशेष्य एक जैसे शब्द होंगे एक साथ में, जैसे कियत, तो कियत के साथ हमारे कौन सा शब्द था कि कियत कालम, तो इसका विशेष्य बन गया कियत का कालम। तो इसमें कालम कहाँ है, ढूंढे पहले कि कियत कालम। आ गया गंभीरः, मान लो इसको कि हमें नहीं आता है, तो अपने आप बचेगा अंत में क्या गया है स्थूलः, विडालः। आगे आद्रम वसनम, ईमान नूपुरवान। अब इसमें ईमान नूपुरवान कर दिया हमने, लेकिन इसके साथ आया कैसे, क्योंकि वहाँ क्या था ईमान नूपुरवान, तब इसमें ये आ गया। आगे गंभीरः कूपः, ठीक है। यह है विशेषण के साथ विशेषणों का मिलान।
प्रश्न संख्या 5, समान अर्थकानि पदानि मिलित, समान अर्थक शब्दों को मिलाओ। तो अब सलिलम, सलिलम क्या होगा? समानार्थक शब्द जलम। गृहम भवनम, द्रुतम शीघ्रम, घटः कुंभः, वालः शिशुम। ये हैं समानार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिसका एक जैसा अर्थ हो। आगे है प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 बोलते हैं अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों का लिंग विभक्ति और वचन लिखो। शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन। यथा जैसे रात्रिम का लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति द्वितीय और वचन एक वचन। तो वैसे और भी आगे हैं, जैसे गृहे, क्या है? गृहे। तो ये क्या है? गृहम नपुंसकलिंग, प्रथमा द्वितीय विभक्ति और द्विवचन। आगे है सर्वान। तो इसमें सर्वान में शब्द, इसमें लिंग पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। आगे है रज्ज्वा। तो यह है स्त्रीलिंग, रज्ज्वा में स्त्रीलिंग है और तृतीय विभक्ति का एक वचन है। आगे है वेगई, पुल्लिंगम, तृतीय और बहुवचनम। आगे है कोलाहलः, कोलाहलः पुल्लिंगम, प्रथमा और बहुवचन। तले पुल्लिंग, तले नपुंसकलिंगम, सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। आगे है प्रश्न संख्या 7 बोलता है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च चित्वा वाक्यानि रचयत। बोलता है चित्र को देखकर मंजूषा से शब्दों को चुनकर वाक्य बनाओ। इन चित्रों को देखकर जो है यहाँ से शब्दों को चुनकर वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले इसमें बनेगा कि नगरे चिकित्सालयः अस्ति, कि नगरे चिकित्सालयः अस्ति, नगर में चिकित्सालय है। उसके बाद अगर चिकित्सालय है तो उसमें जनः ततः चिकित्सार्थम आगच्छन्ति, लोग वहाँ चिकित्सा के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं। उसके बाद इलाज के लिए आते हैं तो उसमें चिकित्सकः औषधम ददाति, और चिकित्सक औषधि अर्थात दवाई देता है। परिचारिका रोगियों का परिचय करती है। आगे उसके बाद अंत में फिर आ जाएगा अंतिम रुग्णः स्वस्थः भवति। आगे प्रश्न संख्या 8 अन्वयम कुरुत, अन्वय करो। क भाग द्रुतम यदि यामी वसन में विभेद आद्रम सलील वे गई। अब अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है जब हम किसी पंक्ति को सही तरीके से उसको रीअरेंज करके लिखते हैं और उसी के ही हिसाब से उसकी हिंदी होती है। तो इसके अन्वय बनेगा कि यदि द्रुतम यामी सलील वेगई में वसनम आद्रम भवेत, कि अगर जल्दी जाती हूँ तो जल से मेरे वस्त्र गीले हो जाएंगे। आगे ख कृष्णत्या में घटम रज्ज्वा करे अप्यास्ति महास्फोटः। तो इसमें तो इसका बनेगा कि घटम रज्ज्वा कृषांत्या में करे महास्फोटः अपि अस्ते, कि घड़े को रस्सी से खींचने से मेरे हाथ में छाले भी आ गए हैं या छाले पड़ गए। तो ये है कक्षा 8वीं के पाठ 7 जलवाहिनी के अभ्यास
का सरल उत्तर जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।